यार, आज का एपिसोड सच में फुल ऑन थ्रिल, ड्रामा और सस्पेंस से भरा हुआ था। कहानी की शुरुआत ही इतनी तगड़ी होती है कि दर्शक अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते। राघव का दोहरा चेहरा आज फिर सामने आ गया। एक तरफ वह मीरा से प्यार का ढोंग करता है और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है जिन्होंने हमेशा मीरा को दर्द ही दिया है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि मीरा क्या महसूस कर रही है। चाहे मीरा टूट जाए, रोए, तकलीफ में रहे या मर ही क्यों न जाए, राघव को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ताना मारते हुए कहता है कि अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीखो। यह बात मीरा के दिल में तीर की तरह लगती है। उधर अंजलि, जो हमेशा खुद को समझदार और दयालु दिखाने की कोशिश करती है, अजीब अजीब बातें करती फिरती है। कहती है, बहुएं भी प्यार चाहती हैं और मैं का गला खाली कैसे रह सकता है। फिर बिना कुछ सोचे समझे मीरा को पूरा खानदानी हार पहना देती है और बोलती है, खुश रहो, जैसे सिर्फ गहना पहनाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इधर कहानी का असली बवंडर अभी शुरू ही हुआ था। वेद, जो अपनी शादी बचाने की हर कोशिश में लगा हुआ है, पद्मा को ढूंढते ढूंढते मीरापुर तक पहुंच जाता है। उसके कदमों में बेचैनी और दिल में डर साफ झलकता है कि कहीं देर न हो जाए। दूसरी तरफ गिनी उर्फ रानी मौजूमदार, जिसका असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आ चुका है, मुस्कुराते हुए अंजलि से कहती है, सुना है तेरा होने वाला दामाद पद्मा को ढूंढने मीरापुर आया हुआ है। आने दे, इस बार उसकी लाश भेज दूंगी। उसकी आंखों में पागलपन और बदले की आग साफ दिख रही थी। और काव्या, वह तो एकदम आग बन चुकी है, मीरा को घूरते हुए कहती है, नहीं मीरा, तुझे मैं इस घर में कभी भी सुख से नहीं रहने दूंगी। जब मुझे निकाल दिया गया था, जब मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। और याद रखना, अगर मुझे अमन नहीं मिला तो युवराज भी तुझे नहीं मिलेगा। इसी बीच एक और मुसीबत सामने आ जाती है। शादी का पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो चुका है। कोई कहता है शादी रुक जाएगी, कोई कहता है हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन काव्या साफ बोल देती है, यह शादी होगी ही नहीं। या तो मैं इसे रोक दूंगी या अंजलि अवस्थी कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ जाएगी। और फिर तूफान बनकर प्रवेश करती है गिनी रानी मौजूमदार, जिसका एक ही मिशन है शादी में लाशें बिछाना। अंजलि गुस्से से जल उठती है। वह चिल्लाती है, गिनी इस घर को तोड़ने आई है और इन सब मुसीबतों की जड़ है अभय सिंह राजपूत। इधर युवराज भी कम नहीं। वह पद्मा को धमकाते हुए बोलता है, उसे ढूंढना बंद कर दे, वरना सारी जिंदगी मीरा मुझे ही ढूंढती रह जाएगी। यह सुनकर वेद का खून खौल उठता है। वह युवराज का कॉलर पकड़कर गरजता है, बता, पद्मा कहाँ है? और फिर हर मर्यादा तोड़ते हुए मीरापुर की ओर निकल पड़ता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वेद पद्मा को समय पर ढूंढ पाएगा? क्या गिनी की खतरनाक चाल कामयाब होगी? क्या काव्या मीरा की जिंदगी दोबारा बर्बाद कर देगी? क्या अंजलि अवस्थी कोर्ट का आदेश लेकर पहुंच जाएगी? कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसका सच सामने आएगा? आगे की कहानी में इतना सस्पेंस है कि दर्शक अपनी सांसें रोककर बैठ जाएंगे। और हाँ, अगर कहानी मज़ेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी के अगले धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले यहीं मिले।